परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1130 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5:15 से पढ़ते हैं। निर्बलों को संभालो। मैं इस बात को कई बार दोहराया हूं कि यद्यपि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो उद्धार मिला है वो सुनिश्चित तथा सुरक्षित है, परंतु वर्तमान में अर्थात जब तक हम धरती पर हैं उस उद्धार की परिपूर्णता को हम पूर्ण रूप में अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है एवं प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, वो अपनी आत्मा का उद्धार अथवा पाप का दंड से अवश्य उद्धार प्राप्त करता है। रोमी अध्याय 8:1। यह बात तो सुनिश्चित है कि उसका शरीर भी एक दिन उद्धार पाएंगे और वह स्वर्ग भी अवश्य जाएंगे। वो अपना वो उद्धार जो उन्होंने प्राप्त किया है किसी भी हालात में नहीं खोएंगे। परंतु अवश्य याद रखने की कुछ और भी बात है। हमारा शरीर अभी भी वही शरीर है जो हमारे पास उद्धार पाने के पूर्व में था। जो भी पापमय स्वभाव हम अपने पूर्वजों से जीन्स के माध्यम से प्राप्त किया, वो सभी पापमय स्वभाव हमें हमारे उद्धार प्राप्ति के बाद भी पाए जाते हैं। उद्धार प्राप्त व्यक्ति के पापमय शरीर के हालात के विषय में ही रोमी अध्याय 7:18 से 24 तक के पदों में पौलुस अपना उदाहरण देकर समझाया है। इसी विषय के बारे में हाल ही में एक अन्य मनन में जब मैं बताया, कोई भाई पंजाब से मुझे संदेश भेजा कि मैं झूठी शिक्षा सिखा रहा हूं, क्योंकि उस भाई का दावा यह था कि उद्धार प्राप्त व्यक्ति एक नई सृष्टि है, इसलिए उद्धार प्राप्त व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। उनका दावा है कि मैं पाप करने का बढ़ावा देने वाला झूठा शिक्षक हूं। उनका कहना है रोमी अध्याय 7 में पौलुस अपने विषय में नहीं बताया है, किसी दूसरे पापी व्यक्ति के बारे में बताया है। मुझे उस भाई से कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे सवाल करने या अपनी बात रखने आदि की उनकी आज़ादी का मैं आदर करता हूं। उस भाई के अनुसार रोमी अध्याय 7 में पौलुस किसी दूसरे पापी मनुष्य के बारे में बता रहा है। आप उस भाग को ध्यान से पढ़िए। अध्याय 7 के 14 से 25 तक के पदों में पौलुस कम से कम 14 बार मैं शब्द का उपयोग किया है, जो इस बात का एक पक्का प्रमाण है कि वह पौलुस अपना ही शरीर को सभी विश्वासी के शरीर के प्रतिनिधित्व करते हुए पेश किया है। वास्तव में रोमी अध्याय 6 और 7 का मुख्य विषय वस्तु ही उद्धार प्राप्त व्यक्ति के आत्मिक मनुष्यत्व और शारीरिक मनुष्यत्व के बीच की लड़ाई है। आप कृपया अध्याय 6 की 19 पढ़ लीजिए। रोमी, वहां रोम के विश्वासियों से पौलुस बता रहा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पहले जब वे लोग पाप में जी रहे थे, उस समय जैसे अपने शरीर को पापमय कार्यों के लिए इस्तेमाल करते थे, वैसे अब जब विश्वास में आया तो अपने अंगों को पवित्रता के लिए, धर्म अथवा प्रभु के स्वभावों को दिखाने के लिए उपयोग करो। उसका कहना यही है। जरा सोच लीजिए, यदि विश्वासी में पाप नहीं होता हो तो क्या उनको जबरदस्ती अपने अंगों को पवित्रता के लिए सौंपने की जरूरत पड़ती? क्या पवित्रता के कार्य अपने आप उनसे नहीं निकलता? जरूर, परंतु हमें इसलिए जबरदस्ती अपने अंगों को पवित्रता के लिए सौंपने पड़ते हैं क्योंकि हमारे शरीर का स्वभाव अभी भी पापमय है। पौलुस के ही इन शब्दों पर ध्यान दीजिए जो वह कुरिन्थियों से कहता है। पहला कुरिन्थी 9:27, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं।
इधर भी अपने पार्थिव शरीर का दुर्बलता और पाप करने की संभावना की ओर पौलुस इशारा कर रहा है। यदि उद्धार प्राप्त व्यक्ति पाप कर नहीं पाता तो रोमी से लेकर यहूदा तक की पत्रियों में विभिन्न लेखकों के द्वारा पवित्र आत्मा पाप नहीं करने के लिए उपदेश नहीं देता, क्योंकि जिससे पाप होगा ही नहीं उनको ये उपदेश क्यों दे कि तुम पाप नहीं करो। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जब तक हम इस संसार में जीवित है, हमें हमारे पापमय शरीर के स्वभावों से और पाप भरा संसार के आकर्षणों से और पाप का सोता शैतान से लड़ते हुए जीना है। वर्तमान संसार में रहते वक्त इन तीनों से लड़ते हुए जीना प्रभु से हमें मिला हुआ एक आध्यात्मिक दायित्व है। रोमी अध्याय 6:12-14 तक पढ़ लीजिएगा। एक विश्वासी की पहचान ये नहीं है कि वो कभी पाप नहीं किया है, परंतु एक विश्वासी की पहचान यही है कि वो अपने पापों से पश्चाताप करते हुए हर दिन प्रभु से मेल मिलाप करते हुए जीवन बिताता है। मैं विश्वासी और अविश्वासी के जीवन को एक भेड़ से और सूअर से तुलना करना चाहता हूं। यदि एक भेड़ कीचड़ में गिर जाए, वो ये कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द वहां से बाहर आए, परंतु यदि एक सूअर को आप साफ सुथरा भी कर रखे, वो चाहेगा कि जल्द से जल्द कीचड़ का मजा ले। विश्वासी और अविश्वासी में यही अंतर है। अर्थात हमें उस भेड़ का स्वभाव होना चाहिए कि कहीं धोखा से कीचड़ में गिर भी जाए, जल्द से जल्द बाहर आकर शुद्ध हो जाए। एक भेड़ कभी भी नहीं चाहता कि कीचड़ में ही रहे। एक विश्वासी जो वास्तव में उद्धार पाया, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो पाप में ही जिए। अगर कोई पाप में ही जीना पसंद करता हो, वो ये प्रमाण है कि वो उद्धार नहीं पाया। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी पाप में ही रहना कभी नहीं पसंद करेगा। विश्वासियों में ऐसे कई दुर्बल लोग हैं जो अपने पवित्र जीवन को बरकरार नहीं रख पा रहा है। उनके अंदर इच्छा है, परंतु उनके जीवन में कुछ ऐसे स्वभाव है जो अपने पूर्वजों से उन्होंने पाया, उनको उन पापमय स्वभावों पर वो जीत नहीं कर पा रहे हैं। उसी विषय को इस पद में जो प्रारंभ में हम पढ़े हैं, पौलुस दुर्बलता करके बताया है। दुर्बल व्यक्ति वही है, विश्वासी में दुर्बल व्यक्ति वही है जो अपने अंदर पाए जाने वाले पापमय स्वभाव पर काबू नहीं कर पा रहा है, उसको बदल नहीं पा रहा है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है। आत्मिक जीवन में एक आनंदमय जीवन, पवित्र जीवन बरकरार नहीं कर पा रहा है। यद्यपि हमें उस प्रकार के लोगों का पाप का समर्थन कभी नहीं करना है। हमें उनको कहना ही है कि वो व्यक्ति पाप कर रहा है, तुम पाप कर रहे हो, परंतु हमें उनके लिए प्रार्थना करने का, वचन के द्वारा और सही जीवन की ओर उन्हें मार्गदर्शन करने का दायित्व है। दुर्बलों को संभालने के लिए कहने के द्वारा पौलुस वास्तव में यही शिक्षा हमें दे रहा है। हमारे बीच में ऐसे जो लोग हैं जो अपने पापोमय स्वभाव पर जीत नहीं कर पा रहा है, उनकी मदद हमें करनी है ताकि वो भी हमारे समान एक सफल मसीही जीवन, पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन बिता सके। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।